आपको ये धीरे धीरे अभ्यास करना होगा। आप अकेले जगह पर रहना नहीं, एंजॉय करना। रहना तो मजबूरी होता है। अगर आप मजबूरी में रह रहे हो तो आप कभी भी अकेले रहने को एंजॉय नहीं कर सकते। आपको वो तरीका अपनानी पड़ेगी कि यू स्टार्टेड टू लव टू बी अलोन, स्टेइंग अलोन एंड बीइंग लोनली, टू डिफरेंट थिंग्स। अकेला फील करना और अकेला रहना, ये दो अलग अलग चीजें। क्या फर्क है? अकेला फील करना ये एक मजबूरी है। मैं अकेला नहीं रहना चाहता हूं, पर बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस मुझे अकेला रहना पड़ रहा है ना। मैं जॉब के लिए बाहर रह रहा हूँ, या मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं, या मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मेरा कोई सोशल लिंक नहीं है, या मेरे परिवार नहीं है, या मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, पर मैं अंदर से फील करता हूं मुझे कोई प्यार नहीं करता। मैं भीड़ में रहते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। मैं अपने घर में रहते हुए भी अकेला महसूस करता हूँ। सब कुछ का मतलब यहाँ रिलेशनशिप, सब कुछ होते हुए भी, मतलब आपके फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी आप अपने आप को अकेला फील करते हो। ये अकेलापन कंपल्शन है, मजबूरी है, मेरी इच्छा नहीं है अकेला रहना, है ना। और मैं जिनके बीच में रहता हूँ मुझे वहां कनेक्शन फील नहीं होता है। वो दुखदाई है, वो दर्दनाक है, सफर कराता है। दूसरा होता है बीइंग अलोन। ये आपका अपना विश है, डिसीजन है कि मुझे अकेला रहना है, एंड यू एंजॉय दैट। क्यों? ये आपका डिसीजन है, मुझे अकेला रहना है। अरतिर जन संसदी, आपको भीड़ में, सभा समितियों में, असेंबली में, गेट टुगेदर में, पार्टी में अरति है, रति नहीं है, प्यार नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। आप डिसइंटरेस्टेड हो किसमें? पब्लिक गैदरिंग में। आप पूछेंगे, भाई अगर किसी व्यक्ति को पब्लिक गैदरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, ये तो बड़ा बुरा सिम्टम है। इसका मतलब व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। इसको तो साइकोलॉजिस्ट के पास लेने की जरूरत है। और ये गीता कह रहा है कि भाई ये ग्लोरीफाई कर रहा है इसको। आप उसको वो दो तरह की चीजें समझना है। एक, आप पब्लिक से कटे हुए हो क्योंकि आप अंदर से दुखी हो। आपको वो फील हो रहा है कि आपका कोई नहीं है, आपका कोई साथ नहीं देता, आपकी जिंदगी बर्बाद हो गया, जो भी नॉर्मली जो डिप्रेशन में होता है। और दूसरा है, यू रियली एंजॉय योर ओन ओन कंपेनियनशिप। आप अपने आप को एंजॉय करते हो। क्योंकि आप अपने आप को ही एंजॉय करते हो, तो आपको और किसी की जरूरत ही नहीं है। आपको लगता है वेस्टिंग ऑफ टाइम है। इवन आप टीवी भी नहीं देखते हो, आपको सेल फोन में भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप अकेले रहते हो, मेडिटेशन में रहते हो, या जो भी है, आप एंजॉय करते हो। पर ये तभी होता, ये अपने आप नहीं होता। जब आप सो कॉल्ड अकेले होते हो, वो अकेले में भी आपके साथ कुछ जुड़ा रहता है। क्या? या तो आपकी पैशन, पैशन मटेरियल होता है। आप आर्टिस्ट हो, आप अपने आर्ट में एंजॉय करते हो। आपको 24 घंटे, 48 घंटे, हफ्तों तक पता नहीं चलता। आप कोई पोएट हो, आप पोइट्री लिखने में आपको पता ही नहीं चलता। आप कोई सिंगर हो, आप कोई थिंकर हो, थिंकर। वो साइंस के फील्ड में हो, पॉलिटिक्स के फील्ड हो, किसी भी फील्ड में आप थिंकर हो। ये मैटेरियल चीजों में भी आप होकर भी आप एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई पैशन। आप गार्डनिंग एंजॉय करते हो और आपके पास खूब सारा जमीन है। आपको लगता है क्या जाना है आपके यहाँ, रोज सुबह उठ के 1 घंटे बिताते हो, एक एक पत्ते, अच्छा ये पौधा इतना बड़ा हो गया, ये पौधा, आप इतना खुश हो जाते हो बस। आपको फिर बाकी लोगों पे जाते हैं, क्या ये बकवास है, शो है, इसमें आपको कोई मजा ही नहीं आता। तो आपका कोई पैशन बनता है, तो आप अकेला रहने को भी एंजॉय करते हैं। या दूसरा, आप भक्ति का क्या मतलब बताया था? प्रेम, प्यार।
आप किसी से प्यार कर बैठते हो, है ना। ये यंग जनरेशन को देखिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, अब उनको दुनिया से किसी से मतलब नहीं, नया नया प्राय प्यार हुआ है, सब बोझ लगते हैं। ना उनके लिए कोई पेरेंट्स सब अच्छे लगते हैं, ना दूसरे फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं। क्यों? ये सब डिस्टर्ब करने वाले लगते हैं। बस तू और मैं और तुम और मैं, और कोई नहीं अच्छा लगता। आप अकेले रहकर भी एंजॉय कर सकते हो। और तीसरा है, वही प्यार आप अगर किसी इंडिविजुअल से हटा के भगवान में लगा दो, रियली, अंदर से, आप भगवान कहाँ है? आपके अंदर है। एंड यू आर एंजॉइंग दैट, यू द कंपेनियनशिप ऑफ दैट गॉड। लोगों को पता नहीं चलता ये क्यों खुश है, मस्त है अकेले में। क्योंकि आपको, आप अपने प्रेमिक के साथ हो, प्रेमी के साथ हो, और वो इनविजिबल है, वो आपके अंदर है। यू रियलाइज इट, यू फील इट। तो ये तो हो गया भक्ति की बात। हमारे धर्मशास्त्र ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि हर व्यक्ति रोज या हफ्तों में, रोज कुछ घंटे या हफ्तों में कुछ टाइम वो अकेले रहने की प्रैक्टिस करे। अकेले रहने का मतलब है एक्चुअली अकेले, मतलब नथिंग मीन्स नथिंग, कोई गैजेट भी नहीं, क्योंकि उन दिनों तो टीवी लैपटॉप फोन की था नहीं, तो ये बताने की जरूरत नहीं थी, पर आजकल ये बताना पड़ रहा है ना। भाई अब अकेले हो रूम, अब तो बच्चे सोचते, बच्चे क्या, अब तो बच्चों के माँ बाप, अधेड़ उम्र के लोग, वो भी सोचते हैं मैं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं बस मेरे फोन में बैटरी रहे, बैटरी चार्ज ना खत्म हो जाए, रहे। वो उनको आप 10 घंटे तक बात ना करो, खुश है। छेड़ दिया बीच में, वो झंझना जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है भाई। वो रील की जो चस्का है, वो अकेले रहते हैं, पर वो अकेले फिजिकली रहते हैं, मेंटली इन्वॉल्व है किसी चीज, मेटेरियल चीजों नहीं। फोन नहीं, लैपटॉप नहीं, नथिंग, रेडियो नहीं, गाना नहीं, भजन नहीं, कीर्तन नहीं। मतलब ये नहीं कि चलो भाई आचार्य जी, चलो मैं तो फिल्म भी नहीं देखता हूँ, पर मैं तो भजन सुनूंगा, आपका प्रवचन सुन लूंगा। नहीं, ये सब एंटरटेनमेंट है। वो किसी को फिल्मी गाने में मजा आता है, किसी को गीता प्रभाषण में मजा आता है, ये एंटरटेनमेंट है। आपको एंटरटेनमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर ढूंढना है। वहां भी अकेला तभी व्यक्ति रह सकता है जो अपने आप को एंटरटेन कर सके। और वो एंटरटेनमेंट अगर एक्सटर्नल है, फिर वो अकेला नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, भजन सुनना भी एंटरटेनमेंट है, आपका मन बहलाते हैं। मतलब आप अब एंटरटेन कैसे करोगे? अपने आप से। आप अकेले हो, आंखें बंद है, एंड आप मस्त हो। आप कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, क्योंकि हम हम उसे फैमिलियर नहीं है। पर यकीन मानिए, आज भी, इस टाइम पर भी, दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो अकेले रह के एंजॉय करते हैं। वो किसी तरह की मेंटल इश्यूज में नहीं है। मेंटल इशू तब होगा जब आप दुखी हो, खुश, आनंद, जिसको गीता के सेकंड और थर्ड चैप्टर में बोला आत्मरति, सेल्फ एंटरटेनिंग। यू एंटरटेन योर सेल्फ, आप अपने अंदर ही ढूंढ लेते हो खुश रहने की। लोग क्यों अकेलापन फील करते हैं? बुढ़ापा में बहुत ज्यादा फील होता है, क्योंकि बच्चे बाहर रहते हैं, पति पत्नी साथ रहते हैं तो ठीक है। जिस दिन कोई ना कोई स्पाउस को तो पहले जाना होगा, कोई पति पहले जाएगा, कहीं पत्नी पहले जाएगी, तो अकेला होता है। इतनी दर्द आप समझ नहीं सकते हो। वो व्यक्ति जितने दिन तक जिंदा रहता है, सब कुछ है अमेरिका में, तो सबकी सोशल सिक्योरिटी है, पेंशन है, सब कुछ है, पैसे की चिंता नहीं है। पर क्या है कि जिंदगी अकेला है। वो अकेलापन की फीलिंग है, ये उसका चॉइस नहीं है, उस पर थोप दिया गया है, उसके ना चाहते। अगर वो जिंदगी भर ये प्रैक्टिस करता, ऐसा सोशल सिस्टम डेवलप होता, अगर हिंदुओं में इस तरह के शास्त्र को पढ़ना पढ़ाना या समझना समझाने की ट्रेडिशन होता, लोग बचपन से ही इन सब चीजों को फॉलो करते,
अकेले रहने की आदत डालते कुछ समय, तो बुढ़ापा में अकेले रहकर भी वो कैसे उस अकेलेपन को मैनेज किया जा सकता था, कर सकते थे। क्योंकि वो सब कोलैप्स हो गया है। हमारे बाकी सिविलाइजेशन की तो हमें पता नहीं, पर हमारे सिविलाइजेशन में हर चीज की सिस्टम था। हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था कोलैप्स हो गया। कैसे आप अपने रिटायर पोस्ट रिटायर्ड लाइफ को जिएंगे, वो भी कोलैप्स हो गया। हमने अकेले रहने की जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये एक उद्देश्य सारे आचार्य सारे शास्त्र बताते थे, वो हमने करना बंद कर दिया। तो अब तो 15 साल का लड़का लड़की कहते में डिप्रेशन, 20 22 40 साल का वो परेशान है, 70 80 वाला तो वैसे ही परेशान है अगर उसकी स्पाउस साथ में ना ही है। तो हर एज क्यों, हमने अकेले रहने को एंजॉय करना सीखा नहीं, या किसी ने सिखाया नहीं। हाउ टू एंजॉय योर ओन कंपेनियनशिप।